देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नाथस्त्वमसि नो महा। आचार्य समंतभद्र स्वामी की रचना देवागम स्तोत्र आप्तमीमांसा में अपन ने 6 काव्यों को देखा था, जिनमें भगवान ही निर्दोष हैं और उनके जो वचन हैं वो युक्ति और शास्त्र के अविरोधी हैं, ऐसा कह करके, और भगवान के जो वचन होते हैं वो कभी भी प्रत्यक्ष आदि से बाधित नहीं होते। अब इसके बाद में जो है अन्य मतों के बारे में वर्णन कहते हैं। जो एकांतवादी होते हैं उनका जो आगम होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है। 7वें काव्य में त्वन्मतामृत बाह्यानां सर्वथैकांतवादिनां आप्ताभिमान दग्धानां सृष्टं दृष्टेन बाध्यते। हाँ, इसमें कह रहे हैं त्वन्मतामत बाह्यानाम, जो आपके मत रूपी अमृत से बहिर्भूत हैं, यानी आपका जो मत है उसका अमृत, जिसके माध्यम से जहाँ लोग जो जिससे दुख से निवृत्ति रूप लक्षण वाला है और साथ साथ में परमानंद में मुक्ति सुख का निमित्त होने से अमृत के समान है, उससे जो बाहर हैं तो वो कौन है? सर्वथा एकांतवादी। और कैसे हैं? आप्ताभिमान दग्धा नाम, अपने आप को आप्त मानते हैं और उसके अभिमान से जल रहे हैं कि हम भी आप्त हैं। श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते, उनका जो इष्ट तत्व है वो प्रत्यक्ष से बाधित होता है। तो जो एकांतवादी होते हैं उनके यहाँ पर जो वस्तु तत्व है या तो सर्वथा नित्य रूप मानते हैं, सर्वथा अनित्य रूप मानते हैं, सर्वथा सतरूप मानते हैं, असत रूप मानते हैं, कोई एक रूप मानते हैं, कोई अनेक रूप मानते हैं, कोई भेद रूप मानते हैं, कोई अभेद रूप मानते हैं। और उसका कारण क्या है कि इन्होंने जो कुछ भी अपने बाद में कहा है वह बिना आप्तता यानी सर्वज्ञता प्राप्त किए केवल अहंकार के आवेश से ही कहा है, और एक दृष्टि से प्ररूपित हुआ है, उसमें अनेक दृष्टियों को उन्होंने छुआ ही नहीं है, और इसलिए एकांगी होने से ये सब बात जो हैं बाधित होते हैं। और उसमें जहाँ एकांत का अनुपलम्ब ही अनेकांत का उपलम्ब, यानी ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आता जो एकांत को दिखलाता हो, और अनेकांत का जो उपलब्धता है वो ही एकांत का अनुपलम्ब है। इस तरह से उपलम्ब स्वरूप अनेकांत में और अनुपलम्ब स्वरूप एकांत में एकता का प्रदर्शन करने के लिए ग्रंथकार ने पहले जो कहा था कि भगवान आप ही जो है निर्दोष हैं, इस प्रकार से वहाँ पर अन्वय रूप में वर्णन किया था। और अब यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से जहाँ पर व्यतिरेक रूप से कथन कर रहे हैं कि जो एकांतवादी होते हैं उनका जो कथन है वो प्रत्यक्ष आदि से बाधित होता है। अब इसके बाद में उनके यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति होती है, उनके यहाँ पर जो शुभ अशुभ आदि कर्म कुछ नहीं बनते उसका वर्णन करते हैं। कुशला कुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित् एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपरवैरिषु। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं नाथ भगवान से कि स्व पर वेरीषु, जो एकांत मत होते हैं वो स्व और पर के शत्रु होते हैं, और एकांत ग्रह रक्तेषु, जो एकांतवादी हैं, एकांत में ही जो आग्रह रखने वाले हैं उसी में लीनता को प्राप्त हैं। कुशला कुशलम कर्म, उनके यहाँ पर शुभ अशुभ कर्म और परलोक ना क्वचित यानी कुछ भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एकांतवाद जहाँ पर माना जाता है वहाँ पर एक पक्ष में जो है सब चीज़ें घटित नहीं हो सकती।
तो जो सम्यक दृष्टा होने के लिए वस्तु को सब ओर से देखना चाहिए। यदि अपन एक दृष्टि से देखेंगे तो उसके अपन सारे पहलुओं से परिचित नहीं हो सकते। जैसे सिक्का ही होता है, सिक्का यदि उछाल दिया और उछलने के बाद में अपने को एक ही उसका पहलू दिखाई दे रहा है, और यदि अपन उसी को सत्य मान लो तो आप हार भी सकते हो, क्योंकि ऐसे भी सिक्के बनते हैं जिनमें दोनों तरफ हेड ही रहता है, दोनों तरफ टेल ही रहता है। तो दोनों पहलू देखना जरूरी होता है, क्योंकि दो पहलू हैं और जो वस्तु होती है उसमें अनेक पहलू होते हैं। तो उसके माध्यम से, अनेकांत के माध्यम से ही अपन सब पहलुओं से परिचित हो सकते हैं। इसलिए अनेकांत को सम्यक दृष्टि कहा और एकांत दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एकांत मत वाले हैं उनके लिए कहा एकांत ग्रह रक्तेषु, क्योंकि एकांत की धारणा बना करके और उसी का पक्षपात करते हैं। और जहाँ एक उदाहरण जिसमें कि जन्मांध पुरुषों ने हाथी को देखा और वो उसमें एक एक चीज को पकड़ करके हाथी को वैसा प्ररूपित करते हैं, तो उसके कारण में क्या होता है, जहाँ कोई दूसरा कहता है कि हाथी तो खंबे के जैसा है, वो कहता नहीं हाथी तो सूपे के जैसा है, लड़ने लगते हैं। तो दूसरे से लड़ते हैं तो वो दूसरे के बैरी हो जाते हैं, और अपनी अज्ञानता के कारण में एक चीज को ही वो हाथी मानने लगते हैं, तो वो हाथी का कभी लाभ भी नहीं उठा पाते, तो वो अपने भी बैरी हो जाते हैं। तो इसलिए स्वपर वेरु से लिखा। और साथ साथ में एक उदाहरण और दिया है कि एक कुचला होता है जिसमें थोड़े विष जैसे कुछ होती है, औषधि बनती है, और उसमें किसी के लिए वैद्य ने जब चलाया तो उसमें उसको बतलाया कि ये जीवन दाता है, रोग को नष्ट करता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है। तो जो जिसने सुना उसने उसके केवल उस गुणधर्म को समझ लिया और उसने अपने जो पेशेंट थे उनको सबको कुचला देने लगा, जबकि उसमें मारक शक्ति भी होती है। तो उसने उसका ध्यान नहीं रखा। जब उसने जो वैद्य ने जिसने चलाया था उसने वहाँ पर कुछ ऐसी औषधियाँ दी थी कि वहाँ पर उसकी जीवन शक्ति को तो उपयोग में लिया, मारक शक्ति को दबा दिया, या मारक शक्ति का प्रयोग जो विषाणु आदि होते हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया। लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया और उस कुचले को औषधि के रूप में अपने पेशेंट्स को भी दे दिया और स्वयं भी ले लिया कि इससे तो जीवन शक्ति प्राप्त होती है। तो सारे के सारे मरण को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर स्वयं का भी बैरी हो गया और अपना भी बैरी हो गया। तो इस प्रकार से जो क्यों एकांत जो होता है, जैसे कि विमलनाथ भगवान की स्तुति में अपन ने पढ़ा था कि जहाँ पर यएव नित्य क्षणिका दयो नया मिथुनोपेक्षा स्वपर प्रणासिना, जो नए होते हैं वो दूसरे की अपेक्षा नहीं करते, एकांत पक्ष रखते हैं, तो अपना भी और पर का भी नाश करते हैं। और तयेव तत्वम विमलस्यते मुने, हे विमलनाथ भगवान वे ही जो हैं आपके यहाँ पर तत्व बन गए। फिर कैसे बन गए? परस्परेक्षा स्वपरोपकारिणा, एक दूसरे की अपेक्षा रख करके और वहाँ पर स्व और पर के उपकार करने वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ जो पदार्थ होता है उसके लिए एक पक्ष को लेकर के चलते हैं, तो उसमें फिर जो है वहाँ पर स्व पर बेरीशु इनके लिए कहा। और साथ साथ में जहाँ आगे कह रहे हैं कि वो कुशल कर्म यानी शुभ अशुभ कर्म पर लोग कुछ भी घटित नहीं होता। तो जहाँ द्रव्य के अभाव में यानी पर्याय अकेली मानेंगे द्रव्य के बिना, तो जिस प्रकार गुण पर्याय से ही जो है यानी सिद्धि होती है, तो यहाँ पर जब द्रव्य नहीं है तो गुण पर्याय की भी सिद्धि नहीं होती है। तो जैसे वृक्ष के अभाव में जो आम नीम आदि के वृक्ष हैं उन सब का जब वृक्ष ही नहीं है तो ये कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, जहाँ पर क्रम अक्रम आदि व्यवस्थाएं जो हैं अनेकांत के अभाव में नहीं बनती हैं, तो उससे जो है अर्थ क्रिया का निषेध हो जाता है। तो जब शुभ अशुभ कर्म ही नहीं होंगे, क्योंकि नित्य पक्ष में तो कुछ परिवर्तन होता ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है शुभ अशुभ कर्म कुछ होते नहीं हैं, तो उसके माध्यम से उनका फल जो है सुख दुख रूप परलोक आदि भी कुछ नहीं बनता। जब कर्म बंधन ही नहीं तो फिर कर्म बंधन से मुक्ति का भी क्या मार्ग होगा। तो ऐसे करके जो एकांत पक्ष होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें घटित नहीं होती। अब इनमें कौन कौन से जो हैं एकांत पक्ष होते हैं उनका जो है यहाँ पर वर्णन प्रारंभ होता है। उसमें सबसे पहले जो पदार्थों को एकांत से नित्य मानते हैं उनका वर्णन करते हैं। भावेकांते पदार्थानाम अभावा नामपन्नवात्, सर्वात्मक मनाद्यंत मस्वरूप मतावकम,
हाँ, अतावकम यानी जो आपको नहीं मानते, उनके यहाँ क्या होता है, पदार्थानाम भाव एकांते, वो पदार्थों को एकांत से अस्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता, ऐसा मानते हैं। तो अभावानाम, जहाँ 4 प्रकार के अभाव होते हैं, उनका अपन्नवाद यानी उनका लोप कर दिया, तो उसमें क्या होता है, फिर वस्तु तत्व सर्वात्मक हो जाता है, अनादि हो जाता है, अनंत और अस्वरूप यानी स्वरूप से रहित हो जाता है। तो यहाँ 4 प्रकार के अभाव होते हैं, उनमें यहाँ पर जहाँ सबको जो है पदार्थों को सर्वदा सतरूप ही मान लिया, तो उसमें असत नास्तित्व आदि को रूप स्वीकार ही नहीं किया, यानी कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। तो उसके कारण में 4 प्रकार के अभाव होते हैं। एक कहलाता है प्राग भाव, एक होता है प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। तो ये सारे के सारे लोप हो जाते हैं, यानी इनका लोप ठहरता है। और इनके लोप से जो है वस्तु तत्व फिर कैसा हो जाता है, अनादि हो जाता है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कभी नाश नहीं होगा तो अनंत हो जाता है। और सर्वात्मक यानी सब एक से हो जाते हैं, और जब ऐसे हो जाता है तो वो सारे संसार में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब एक होना चाहिए, तो वो स्वरूप से रहित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष आदि के विरोध होने से ये आपका मत नहीं है। तो किस अभाव के लोभ से क्या क्या दोष आते हैं, इनका आगे वर्णन करते हैं। कार्य द्रव्यमनादि स्यात् प्राग भावस्य निन्नवे, प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेनन्ततां व्रजेत्। क्या कह रहे हैं, प्राग भावस्य निन्नवे, यानी प्राग भाव को अभाव करने पर कार्य द्रव्यम अनादि स्यात्, यानी जो कार्य द्रव्य है वो अनादि हो जाएगा, उसकी कोई शुरुआत नहीं होगी। और च प्रध्वंसस्य, यानी जो प्रध्वंसा भाव है उस धर्म से प्रच्यवे, उस धर्म के अभाव मानने पर अनंतताम ब्रजे, यानी फिर वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। तो जहाँ प्राग भाव क्या कहलाता है, कार्य का अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं होना उसका प्राग भाव है। जैसे मटका जब तक नहीं बना है तब तक जो है मटका नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मानते हैं कि नहीं, वो तो केवल उसका जो है उद्घाटन होता है, आविर्भाव, और इस प्रकार से मानते हैं वहाँ पर कि वो जो है छुपा हुआ रखा है, बस वो बाहर आ जाता है, यानी वो घट तो हमेशा होता है। तो ऐसा मानने के कारण में वो हमेशा रहता है, इसलिए वो प्राग भाव का भाव मानेंगे तो द्रव्य जो है उसकी शुरुआत नहीं होगी, वो अनादि से है, ऐसा माना जाएगा। और उसमें शब्द आदि भी जो है, शब्द की उत्पत्ति होती है, अपन बोलते हैं, प्रयास करते हैं, कहीं भी शब्द घंटा बजता है तो वो ये मानते हैं तो केवल इसका जो है आविर्भाव हो रहा है, वो तो हमेशा से है, तो ऐसा मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनादि ठहरती हैं। तो एक समय उत्पन्न हुए ये प्रत्यक्ष में देखने में आ रहे हैं, और दूसरा जो है प्रत्यक्ष में इनका नाश भी देखा जाता है। तो उनके नाश में जहाँ प्रध्वंसा भाव का भाव किया जाता है तो सारे द्रव्य जो हैं नित्य हो जाते हैं, तो ये भी प्रत्यक्ष से विरोध को प्राप्त होता है, जबकि घट का जो है कपाल आदि उत्पत्ति देखी जाती है। तो ऐसा जो है 2 भावों का यहाँ पर अभाव करने पर इस प्रकार से स्थिति बनती है। अब प्राग भाग को और समझना है अच्छा, तो उसमें जैसे दही का दूध में अभाव, यानी दही जो है अभी दूध में उत्पन्न नहीं हुआ है, दूध में अभी दही नहीं है, तो उसका अभाव है वहाँ पर। तो इस प्रकार से, या युवावस्था का बाल्यावस्था में अभाव, युवावस्था जो है अभी आई नहीं है, बाल्यावस्था में युवावस्था का अभाव ये कहलाता है। या सासादन गुणस्थान का, किसमें, प्रथमोपसम सम्यक्त में अभाव, 13वें गुणस्थान का 12वें गुणस्थान में अभाव, या शुद्धोपयोग का शुभोपयोग में अभाव, तो ये प्राग भाव कहलाता है। फिर प्रध्वंसा भाव में दही का घृत में अभाव, जब घृत बन गया तो उसमें दही नहीं है, दही तो नष्ट हो चुका है, तो ये प्रध्वंसा, यानी भाव पहले जो एक पर्याय रहती है उसमें अगली पर्याय वहाँ पर नष्ट हो जाती है। तो ऐसे जो है ये यदि इसको मानेंगे, इनका अभाव मानेंगे,
तो वहाँ पर वो अनादि काल से बना रहेगा या फिर वो जो है अनंत काल तक बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये दो अभावों का यहाँ पर जो सर्वथा उनका पदार्थों का अस्तित्व मानते हैं, उनके साथ में ऐसे दोष आते हैं। अब इसके बाद में दो और दोषों के लिए बतलाते हैं। सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। हाँ, अब इसमें कह रहे हैं अन्यापोह व्यतिक्रमे, अन्योन्या भाव का लोप करने पर, तदेकम सर्वात्मकम स्यात्, वह एक इष्ट तत्व जो है स्वरूप हो जाएगा। और अन्यत्र समवाय, अत्यंता भाव के नहीं मानने पर सर्वथा व्यपदेशितना, तो उसमें सब प्रकार से कथन नहीं हो सकेगा। इनको समझने के लिए तो पहले दिया है अन्योन्या भाव। तो इसमें क्या है इसकी परिभाषा कि पुद्गल की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव रहता है। जैसे एक उंगली है, इसकी दूसरी उंगली में अभाव है, या एक शरीर है उसका दूसरे शरीर अभाव, ये अन्योन्या भाव कह रहे हैं। तो जब वस्तु के एक रूप का दूसरे रूप में अथवा एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव है, यदि इस बात को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, वह अभेद रूप यानी सर्वात्मक ठहरता है, कोई भेद ही नहीं है, तो वो सब जगह हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, लेकिन अभाव नहीं मानोगे तो सब द्रव्य एक ही जो है ऐसा हो जाएगा, तो सर्वात्मक यानी सब जगह वही वो हो जाएगा। फिर अत्यंता भाव, इसमें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सर्वथा भाव होता है। तो जो एक आत्मा है उसका दूसरी आत्मा में, और एक सिद्ध है उनका दूसरे सिद्ध में, एक कालाणु का दूसरे कालाणु में, इनका जो है वहाँ पर अत्यंता भाव होता है। इसमें दोनों में अंतर क्या है, अन्योन्या भाव में तो ऐसा हो सकता है कि वो आगे चल करके एक दूसरे के रूप में पुद्गल है तो परिवर्तित हो जाए, अभी अलग अलग हैं लेकिन बाद में परिवर्तित होकर के एक रूप हो जाएं। लेकिन अत्यंता भाव में तो कभी भी जो है उनका परिवर्तन नहीं होता, तो एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं होता, तो इस प्रकार से एक कलाणु दूसरे कलाणु रूप नहीं होता। ये उदाहरण के लिए दिए गए हैं। तो इसमें अत्यंता भाव यदि इसको ना माना जाए तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में तादात्म्य में स्वीकृत होता है, और ऐसा होने पर यह चेतन है यह अचेतन है इत्यादि रूप से एक तत्व का सर्वथा भेद रूप से कोई कथन यानी व्यपदेश भी नहीं बन सकता। तो वहाँ पर जो द्रव्य जो सब अलग अलग हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है, उसमें अत्यंता भाव है, अपने अपने उसमें रहते हैं। लेकिन यहाँ अत्यंता भाव का भाव मान लिया तो सब एक में हो जाएगा, तो छयों द्रव्य का केवल एक ही द्रव्य, तो अलग अलग जो कथन होता है वो कथन भी फिर इसके माध्यम से संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सर्वथा एकांत से जो है पदार्थों को मानते हैं उनके दोष दिखाए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि पदार्थ है ही नहीं, अभाव मानते हैं। सब तरह के मत हैं दुनिया में, तो उसमें अभाव एकांत पक्ष है उसका बतलाते हैं। अभावेकांत पक्षेपि भावापन्नौ वादिनाम बोधवाक्यम प्रमाणन्न केन साधन दूषणम। हाँ, अब भाव यानी पदार्थ उसका अपन्नवादी नाम यानी सर्वथा लोप करने वालों के यहाँ, यानी अभाव एकांत पक्षेपी यानी अभाव को एकांत के पक्ष को स्वीकार करने पर, कुछ है ही नहीं संसार में, तो उनमें क्या होगा, उनके यहाँ पर बोध वाक्य यानी उनका कुछ ज्ञान और वचन यानी प्रमाण, ना तो उनके कोई ज्ञान होगा ना वचन होंगे और ना कोई प्रमाण होगा, फिर उसके माध्यम से ना तो अपने मत की सिद्धि कर पाएंगे और ना पर के लिए कुछ दूषण दे पाएंगे। तो ये जो है पदार्थों का अपलाव करने पर ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो भावों का यानी पदार्थों का सर्वथा भाव करने वालों के पक्ष में, उनके यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि बोध जब कुछ है ही नहीं है तो क्या ज्ञान होगा, पदार्थ होगा तब उसका ज्ञान हो सकता है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या ज्ञान होगा। और उनके वाक्य आगम दोनों का ही अस्तित्व नहीं बनता, और उसके कारण में जब दोनों का अस्तित्व नहीं है तो फिर उनके कोई प्रमाण भी नहीं बनते हैं। तो उसमें तब किसके द्वारा वो अपने अभाव एकांत पक्ष का जो है साधन करेंगे, सिद्ध करेंगे, और दूसरे जो भाववादी हैं
उनके पक्ष में दूषण भी कैसे देंगे? जब उनका स्वयं का अस्तित्व नहीं रहेगा तो दूसरों के बारे में कैसे कह सकते हैं? तो इस प्रकार से जो है, जो सर्वथा अभाव मानते हैं उनकी भी जो है दूषण को यहाँ पर बतला दिया। अब एक कारिका जो अगली आ रही है, ये कारिका हर चैप्टर के बाद में आती है। तो ये जो है, इसमें यहाँ पर जो अपन ने एक पक्ष, जो दोनों पक्षों को लेकर के चले हैं, अब इन्हीं में दो पक्ष और बनते हैं, उनको लेकर के यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी बतला रहे हैं। विरोधानोभयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यते कांतेप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। हाँ, स्याद्वाद न्याय विद्विषाम, जो स्याद्वाद न्याय से द्वेष रखने वाले हैं। अपने यहाँ स्याद जो शब्द आता है वो किसी अपेक्षा से ये पदार्थ हैं, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से हैं, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है, लेकिन वो स्याद्वाद न्याय को नहीं मानते, उससे द्वेष रखने वाले हैं। तो फिर क्या करते हैं वो? उभय एकात्म्यम, उभय का एकांत अर्थात सर्वथा भावाभाव नहीं बनता, तो उसमें विरोध होने से अवाच्यता एकांतेपि, यानी अवक्तव्यता को एकांत स्वीकार करते हैं, और अवाच्यम इति उक्ति ना युज्यते, यानी जो अवाच्य है उसके लिए अपन ये कहो कि ये अवाच्य है, तो जब स्वयं अवाच्य है तो उसमें शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये दो पक्षों को और लेकर के यहाँ पर वर्णन किया। तो इसमें कैसा है कि एक तो अपन ने पढ़ा भाव एकांत, भाव एकांत समझ गए, पदार्थों का एकांत से जो है पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होते, नित्य होते हैं, और अभाव एकांत यानी वो पदार्थ होते ही नहीं है। अब ये दोनों की मान्यताओं को पहले कह दिया कि वो संभव नहीं है, अब इनको दोनों को अलग अलग मान्यताओं में दोष देख करके, यदि भाव अभाव दोनों को मान लें अपन कि भाव भी है और अभाव भी है, दोनों को मान लें, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, तो उभय भी नहीं बन सकता। इसलिए उभय एकांत भी माना जाए तो नहीं बनता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सर्वथा विरोधी हैं। वो कह रहा है कि पदार्थ होते ही हैं और एक कह रहा है पदार्थ नहीं होते, तो उभय भी नहीं बनेगा। अब उभय के बाद में एक बनता है अनुभय, तो अनुभय में, अनुभय के लिए वहाँ पर ना ये ना वो, तो उसमें जो है अनुभय नहीं बना करके, जहाँ पर दोनों को एक साथ कह नहीं सकते, है भी और नहीं भी है, लेकिन एक साथ में कह नहीं सकते, सात भंग में ये बनता है भंग, तो उसकी अपेक्षा से अवक्तव्य, यानी दोनों को एक साथ कह नहीं सकते, तो अवाच्यता एकांत को जो है यहाँ पर माना जाए तो वो क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय, उसमें कोई वचन नहीं है, तत्व अवाच्य है, उसको हम कह नहीं सकते। ऐसा कह करके यदि सर्वथा अवाच्य मानेंगे तो उसमें कोई कथन वचन व्यवहार घटित ही नहीं हो सकता। तो वस्तु अवाच्य है, यदि ऐसा वचन भी कहते हैं तो फिर वो वाच्य हो जाएगा, लेकिन आप तो कह रहे हो कि तत्व जो है अवाच्य है, इसलिए वो भी घटित नहीं होता। तो ऐसे जो है अभी आगे आगे जितने भी इसमें पक्ष बनेंगे उसमें इसी प्रकार से आचार्य समंतभद्र स्वामी आखिरी में दो पक्षों को, एकांत पक्षों को लेकर के वर्णन करेंगे, और बाद में इस प्रकार की कारिका के माध्यम से कि जब दोनों घटित नहीं हो रहे हैं तो फिर दोनों का उभय भी घटित नहीं होगा, और दोनों में अवाच्य भी कह दो कि अवाच्य है, अपन कह नहीं सकते तत्व को, तो वो भी घटित नहीं होता। तो इस प्रकार से 10 परिच्छेद में जो है वर्णन चलेगा। अभी जो है अपन ने केवल पदार्थों को नित्य मान करके चलते हैं या एकदम अनित्यम यानी है ही नहीं है मान करके चलते हैं, उसका वर्णन अपन ने आज देखा है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता,
चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।